आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। आज शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 राज्यों के अंदर स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को संबोधन होगा। शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी है, लगातार ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप आंकड़ा लगातार देख रहे हैं, क्योंकि टैली आपकी स्क्रीन पर है। 265, 123, 6 बहुजन समाज पार्टी, 5 कांग्रेस और 4 अन्य को सीट, ये उत्तर प्रदेश का है। और पंजाब में आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखा और एक तरीके से क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट मैंडेट प्राप्त करने की ओर जो अपने कदम हैं वो बढ़ा दिए हैं। और इसी तरह से गोवा और मणिपुर के अंदर भी आंकड़े कुछ इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 राज्य सबसे अहम थे, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, उसके आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 266 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड बना रखी है और इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 44 सीटें बताया जा रहा है जहां पर आगे चल रही है। और अब तो ये जीत हार में भी तब्दील होते हुए आपको दिख रहे हैं और आंकड़े बहुत तेजी के साथ जीत और हार के नतीजों के साथ कन्वर्ट होते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 4 राज्यों के अंदर प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह रहा है, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही, उनको संबोधित। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जश्न का माहौल आप देख रहे हैं इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जीत भारतीय जनता पार्टी लगातार इन तमाम राज्यों में दोहरा रही है। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीत को दोहराना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत को दोहरा रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह मना रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको पहले दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से जो जश्न का माहौल है वो लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और ऐतिहासिक जीत मिली है, उसका उत्साह आप देख सकते हैं। हम करनाल सीएम सिटी में मौजूद है और हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि संजय बटला जी हैं। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं आज के परिणामों को। मैं सबसे पहले सभी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, करनाल वासियों को, हरियाणा वासियों को और भारत के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 4 बड़ी स्टेट के अंदर, यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, उसके अंदर और 3 अन्य स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत किया है, दोबारा जीत के आई है। ये बहुत बड़ा एक वो इसका मतलब कि योगी जी की, मोदी जी की नीतियों के अंदर लोगों ने उनके ऊपर मोहर लगाई है अपनी। यूपी के अंदर अगर आप देखेंगे विकास कार्यों के ऊपर मोहर लगी है। यूपी के अंदर जो अखिलेश का डर था, उस डर को योगी जी ने दूर किया है, उसके ऊपर मोहर लगी है। मोदी जी के कार्य के ऊपर जोर लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत आज कामयाब हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता नहीं उनको सहयोग किया है। आम जनता को भी ऐसा लग रहा है कि ये जो शासन योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, इसी के अंदर हम सफल जीवन एक अपना विकास देखते हैं। तो जनता ने मोहर लगाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो बिल्कुल ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला जी, जिन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की जीत है और कहीं ना कहीं उत्साह आप देख सकते हैं। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। योगेंद्र राणा जी, आज की ऐतिहासिक जीत हुई है, किस तरह देखते हैं? इस जीत के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी मीडिया साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जनता की जीत है, ये राष्ट्र की जीत है, ये नव मतदाताओं की जीत है, जिन्होंने पहली बार मतदान करते हुए और राष्ट्र के लिए अपना मतदान किया है। ये मोदी जी की जीत है, ये योगी जी की जीत है, ये पूरे देशवासियों की जीत है, सभी मतदाताओं की जीत है। विशेष रूप से जिस प्रकार से योगी जी ने दोबारा वहाँ सरकार जो बनने जा रही है, एक इतिहास रच रहा है अपने आप में। उत्तर प्रदेश में लगातार पहली बार सरकार बनने जा रही है, जो गुंडों और बदमाशों का उत्तर प्रदेश एक स्थान बन गया था। जिस प्रकार से योगी जी ने वहाँ शासन दिया है, गुंडे और मवालियों को वहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो उन लोगों की जीत है। और क्योंकि पहले लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में भी दिक्कत रहती थी, लेकिन आज के तारीख में आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह निर्भीकता से जा सकते हैं।
तो योगिंदर जी, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, इसके अलावा लोकल चुनाव भी है, क्या असर रहेगा राजनीति पर? देखिए, ये चुनाव आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। थोड़ी दिन पहले अपना अखिलेश जी ने एक बात कही थी कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये आने वाले देश के जो भविष्य है, जो होने वाले हैं, उनकी भूमिका तय करेगा। ये आज पता चल गया है कि आने वाले जो चुनाव है, जो लोगों की सोच है, जनता क्या सोचती है, और ये सामने आ गया है। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से शासन उत्तर प्रदेश में, सारे देश में, चाहे उत्तराखंड की बात करें हम, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत, तो बिल्कुल देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनको लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह की जीत भाजपा को मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं भगवान दास जी, उनसे जानेंगे। एक जोश है कार्यकर्ताओं में, आज खुशी का माहौल है। 4 राज्यों की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और चारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने जिस तरह से देश और प्रदेश में एक दशा दी, और बिना भेदभाव के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिस तरह से योगी जी ने समान रूप से पूरे प्रदेश का विकास कराया, बहन बेटियों को सुरक्षा दी, और वहाँ जिस तरह गुंडा और माफियाओं का राज था उसको सफाया किया, लोगों ने विश्वास किया और दोबारा योगी जी को सत्ता पहुंची। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह से अभी निकाय चुनाव है। और चलिए, हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन जैन जी जुड़ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नवीन जैन जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका पंजाब के अंदर जो प्रदर्शन है, पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा इसके ऊपर। बदलाव के लिए लोगों ने वोट दिया है, और मैंने तो पहले भविष्यवाणी भी कर दी थी और कह भी दिया था कि बदलाव के लिए पंजाब के लोग तैयार बैठे थे। और जिस तरह से भगवंत मान ने जीत हासिल करी है, आम आदमी की एक ये जीत है, और भगवंत मान के साथ भगवान था। जीत का श्रेय तो आप दे रहे हैं भगवंत मान को भी, और इसके अलावा आपका जो नेतृत्व है उसको भी, लेकिन अगर सबसे बड़ा इश्यू आपको लग रहा है, अगर मैं सबसे बड़े मुद्दे की ओर जाना चाहूं, पंजाब के अंदर आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ वहां की जनता का जाना सबसे बड़ा कारण, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? इसका कारण यही है कि सारी पार्टी देख ली थी, और आम आदमी के एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सबने अपना जोर लगाया, और सबसे बड़ी जीत तो पंजाब के लोग होगी। पंजाब के लोग तय कर चुके थे, इसमें किसी की मैं कहूँ आपको बात की, पंजाब के लोगों ने तय कर लिया था, सारी पार्टी देख चुके थे वो लोग। और यही इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि किसी ने वहां पे पंजाब में डिलीवरी नहीं की, और लोग अपने हिसाब से राजनीतिक दल बीजेपी अकाली थे वो भी देख चुके थे। और पिछली बार अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार थी, तो जो उन्होंने कह रखा है, जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे कर रखे थे, कोई पूरा करा नहीं, तो लोगों ने आम आदमी पर भरोसा करा और आम आदमी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो आम आदमी पार्टी चुनाव थोड़ी लड़ रही थी, पंजाब के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत गए। चलिए नवीन जैन जी, आपने जीत को तो वहां पर हासिल कर लिया है, अग्रसर हो चुके हैं उस तरफ, लेकिन पंजाब को लेकर के अब आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों की? वो तो सारे काम करेंगे, जो बोल रखा है वो तो करेंगे ना भाई। सब दिल्ली में देखा नहीं आपने, जो कहा वो कर दिया, बस यही यूएसपी है आम आदमी की, और तो क्या यूएसपी होगी। चलिए नवीन जैन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।